जिंदगी बहुत हसीन है यारो, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है यारो, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो इस भीड़ में खुश रहता है, जो इस भीड़ में खुश रहता है, दुनिया उसी के आगे सिर झुकाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम वे टॉपिक लेकर चले मैथ के जो लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सारों के सारों में कॉमन है। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं चेक किया तो सिलेबस चेक कर लेंगे। लेखपाल के सिलेबस में भी लैसे व मैसे दिया गया है, वो भले ही बीजगणित में दिया गया हो तो वो भी लेवल कराया जाएगा। यूपी पुलिस का पेपर उठाकर देख लो, जेल वार्डन का पेपर उठाकर देख लो, हर पेपर में लैसे मैसे तक कम से कम भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। और ग्रुप डी एनटीपीसी तो स्पेशल है ही दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, लैसे मैसे की आज पहली क्लास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई एरर हो भी जाए बोलने में या लिखने में तो उसने ठीक कर लिया करो। कभी कभी शुरुआत है अभी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर लैसे मैसे। लैसे लघुत्तम समापवर्त है और मैसे महत्तम समापवर्त है। या लैसे ने ही बोल दैम एलसीएम और मैसे ने बोल दैम एचसीएफ। यूपी पुलिस हो किसी का, या यूपी लेखपाल का पेपर, या ग्रुप डी का पेपर, या एनटीपीसी का पेपर हो दोस्तों, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने में मिलेंगे और मैक्सिमम 2 से 4 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 कि 8, 24 व 56 का मैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैसे कैसे निकाल लेंगे वो देखेंगे ध्यान से। मैसे हम 2 विधियों तक ज्ञात करेंगे, एक हमारी गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों की दोनों विधियां हम आपको बता रहे पहले क्वेश्चन में। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में विधि केवल एक ही लगाओगे हम। अगर बात करें हम 8 के 24 का और 56 का मैसे बताना भाई। अब मैसे बताना तो इनके हम अभाज्य टुकड़े करेंगे दोस्तों। अभाज्य टुकड़े कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 तक भाग करो, इसने 2 तक यू 4 बार, फिर 2 तक भाग करो यू 2 बार, और फिर 2 तक भाग करेंगे 1। इसके भी अभाज्य टुकड़े करेंगे 24 के भी। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से भाग करो 12, फिर 2 से भाग करो 6, फिर 2 से भाग करा 3, और अब 2 तक भाग नहीं होता तो 3 तक भाग देंगे, 3 एकम 3। ऐसे ही 56 के टुकड़े करेंगे अभाज्य टुकड़े। अभाज्य टुकड़े कैसे करेंगे? 2 तक भाग 2 28, 2 तक भाग देंगे 14, 2 तक भाग देंगे 7, और 7 तक भाग देंगे 1। और जब तक लास्ट में एकक ना बच जाए तब तक भाग देते रहेंगे दोस्तों। अब ध्यान से सुनेंगे मैसे की हो गई। मैसे की अगर बात करें हम परिभाषा की, मैसे की अगर परिभाषा की बात करें तो वह छोटी से छोटी, हाँ बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अर्थात अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 4 का और 8 का मैसे क्या है। अब ध्यान दियो, 4 और 8 किन किन संख्याओं तक कटे? 1 तक भी कटे, 2 तक भी कटे, 4 तक भी कटे। दोनों 8 तक तो 8 कटेगा, 4 नहीं कटने का। तो दोनों की दोनों संख्याएं जिस संख्या तक भाग दी जा सके लेकिन वो बड़ी तक बड़ी हो तब मैसे कहलावे। तो इन 4 का और 8 का जो मैसे होगा वो क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। तो वह बड़ी तक बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी तक बड़ी भी होनी चाहिए, वरना दोनों संख्याओं को विभाजित तो 2 भी कर रहा था दोस्तों, इसलिए मैसे क्या गया? 4। ऐसे ही 8, 24, 56 का मैसे बताना एक विधि हमने बताई गुणनखंड विधि, और दूसरी हम यूज करेंगे भाग विधि, और डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब गुणनखंड विधि तक कैसे मैसे निकालेंगे? मैसे क्यों हाईएस्ट HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़े तक बड़ा और इनमें कॉमन हो वो गुणनखंड बताना हमने। अब वो कैसे निकालेंगे? अभाज्य टुकड़े करें हमने। शब्द पहले 2 चेक करा, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो भी कॉमन होगा सारों में कॉमन गुणा, दूसरा 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, दूसरा 2, फिर 2 ले लिया गुणा।
अब इसमें भी है तीसरा 2, इसमें भी है तीसरा 2, इसमें भी है तीसरा 2, तीसरा 2 भी ले लिया भाई। अब चेक करियो 3 इनमें नहीं है, 7 इनमें नहीं है, जो कॉमन होंगे केवल में लेने हमने, तो जो कॉमन होंगे में लेने हमने, तो 3 कॉमन है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों इस चीज ना हम डायरेक्ट भी बता सके थे, क्योंकि हमने पता 8, 24 और 56 तीनों के तीनों संख्या, तीनों की तीनों संख्याएं किस किस तक विभाजित हुआ है, 1 तक भी, 2 तक भी, 4 तक भी और 8 तक भी, चारों तक विभाजित हुए हैं। और दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या ही क्या कहलावा है, में से, और बड़ी तो बड़ी होनी चाहिए। तो आंसर कितना देते हैं हम 8। दूसरी विधि है दोस्तों भाग विधि। अब भाग विधि तक कैसे निकाल लेंगे, हमने 8 का, 24 का और 56 का में से निकालना, कैसे निकाल लेंगे वो ध्यान से देखें, क्योंकि आगे हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले 2 छोटी संख्याएं 8 और 24 लेंगे और सबसे छोटी संख्या था उस तब बड़ी संख्या ना भाग करेंगे। 8 तिया 24, 24 पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसलिए अगर बोलना चाहे कि 8 कर 24 का में से क्या आया 8, लेकिन इन 2 का आया अभी में से 8, अगर इस में से है वह तीसरी संख्या भी पूरी विभाजित होगी तो तीनों का में से बोल देंगे। तो 56 ने भी भाग करके देख लो 8 था भाई, 8 सती 56, 56 भी पूरा पूरा कट गया, इसलिए तीनों संख्याओं का ही में से क्या गया दोस्तों 8। तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम केवल और केवल भाग विधि से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उतारना चाहे उतारो दोस्तों, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पहले आप लोगों पर 70% बच्चों को आते होंगे, क्योंकि लैसा मैसा पर तो न्यू टिकरी मेरी पूरा मैथ लैसा मैसा हो और पैडे हमारे 20 तक याद हो, तब जाकर पूरा मैथ हमारा कंप्लीट हो रहा है भाई। ये तो बेसिक है, न्यू है, तो देखते चल जाएंगे। अब क्वेश्चन हैवी भी बनते चल जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 12, 16 और 128 का मैसे बताओ। 12 का, 16 का और 128 का मैसे हम क्या करें, पहले 2 छोटी संख्याओं का मैसे निकालो। 12 तक भाग करेंगे हम 16 ने, 12 एकम 12, कितना बचा शेष 4, जो भी शेष बचेगा उतार लेंगे आगे संख्या। 4 तिया 12, 12 कट गया। जो संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी वो मैसे कहलाओगी भाई। तो पहली 12 का और 16 का जो मैसे आया वो 4 आया। अगर इस 4 तक वो तीसरी संख्या भी पूरी पूरी कटती हो तब बोल लेंगे तीनों का मैसे 4 है। तो अब तक 2 का मैसे है 4, अब 128 ने भी 4 तक भाग कर दो, 4 तिया 12, उतार लिया 8 का, ये 0 बचा, 4 दूनी 8, यह भी पूर्णतः विभाजित कर दी। इसलिए आप बोल देंगे कि तीनों संख्याओं का मैसे कितना है दोस्तों 4, तीनों संख्या में से कितना आ गया 4। तो भाग विधि इस तरीके से मेरे लैसे मैसे निकालने में हेल्प करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट 216, 216 कोमा 288 और कोमा 720, इनका मैसे निकालना भाई। तो पहले 2 संख्याओं का मैसे निकाल लेंगे हम। 216 तक हम भाग करेंगे किसने, 288 ने। 216 एकम 216, कितना बचा दोस्तों 2, 7, उतार लेंगे हम 216, 72 तो कट जाएगा 3 बार, तो 3 तो कट गया 216 पूरा पूरा, और जो संख्या पूरा पूरा काट देगी वो मैसे कहलाओगी। तो पहली 2 संख्याओं का अगर जिक्र करें तो पहली 2 संख्याओं का मैसे 72 है दोस्तों। अगर तीनों का ही मैसे निकालना तो इसका अगर तीसरी चेक करो कट रही या नहीं कट रही हुई, तो 720 ने भी भाग करेंगे 72 तक, 72 धाम 720 डायरेक्ट पूरा पूरा कट रहा। और अगर यू भी पूरा पूरा कट गया तो बोल सके तीनों ही संख्याओं का मैसे कितना है दोस्तों 72 निकल कर आ जाएगा। अर्थात पहले छोटी 2 संख्याओं का मैसे निकाल लेंगे, उनके मैसे तक अगर तीसरी संख्या पूरी पूरी भाग होगी तब बोल लेंगे तीनों ही संख्याओं का मैसे 72 है। अगर भाग नहीं हुई तो सेम प्रक्रिया आगे रिपीट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नजर भी आओगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि 1134 कोमा 1344 कोमा 1701 का मैसे बताना भाई। पहले इन दोनों संख्याओं का मैसे निकाल लेंगे हम। 1134 तक भाग देंगे हम 1344। अब एक बार मारनी चल जाएगी दोस्तों 1100 की एक बार, क्योंकि 11 दूनी 22 तो ज्यादा हो जाएगा 34, 0 1 और यू बचा 2, उतार लेंगे 1134। अब दोस्तों मारनी चलानी, देखियो इन अगर भूल भी जाए हम 200 है और यू लिख रहा है 1000, तो 200 की मारनी 5 बार चल जाएगी दोस्तों। 200 पंजे 1000, तो 5 बार चलाऊंगा 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, बचा कितना देखियो 4 में तो 0 गए 4, 13 में तो 5 गए 8, कितना बच गया 84, उतार लेंगे हम 210।
अब 84 पे मारने चलाऊंगे दोस्तों। देखियो एक अंक इधर छोड़ के एक अंक इधर भी छोड़ सको तो 8 की मारनी 21 पे भी चला सको तुम। 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चल जाएगी। 2 चौके 8 हासिल, हाँ 2 चौके 8, 2 अठे 16, कितना बचा 10 मत 8 गए 2, 20 मत 16 गए 4, 42 उतार लिया। फिर 84, 42 दूनी 84, पूरा पूरा कट गया। और जहां पूरा पूरा कट गया वही मैच है। तो पहली दो संख्याओं का अगर बात करें 1134 और 1344 का अगर मैसे की बात करें तो 42 आया। लेकिन अगर 42 था वह तीसरी संख्या पूरी पूरी कटती है तब बोल लेंगे तीनों का मैसे 42 है। अगर नहीं कटती तो आगे प्रक्रिया चलेगी। कैसे चलेगी वो देखो। अब 42 का भाग करेंगे तीसरी संख्या 1701 ने भाई 42 की मारनी चलाओ। 42 तक भाग दे उस संख्या ने। देखियो 42 तक भाग देंगे 4 चौक 16, 4 पर चल जाएगी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, 2 बच गया भाई। उतार लिया 1 का, मारनी चलती नहीं, 0 लगाई तो शेष 21 बचा, पूरी पूरी नहीं कटी। और अगर पूरी पूरी ना कटती हो शेष बचता हो तो आगे प्रक्रिया जा रही। तो 21 उतार लिया 42 यहां से भाई। 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 तो यू कटा पूरा पूरा। अब कह सकते हैं तीनों संख्याओं का जो मैस है वो 21 है। इन तीनों संख्याओं का जो मैस है दोस्तों वो कितना आया 21। तो पहली जो प्रॉपर्टी कह रहे थे हम कि पहली दो संख्याओं का मैस निकाल लो, 42 आया। 42 था अगर यह तीसरी संख्या पूरी पूरी कट जाती तो 42 होता। अगर 42 था पूरी पूरी नहीं कटती कुछ शेष बच रहा तो आगे प्रक्रिया जारी। शेष 21 बचा था, उतार लेंगे 42, 21 दूनी 42, पूरा पूरा कट गया। इसलिए मैसे कितना आ गया 21 निकल के आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कंप्लीट है। एक चीज नोट करते रहेंगे दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन आपकी जिद है तो एक चीज नोट करें और उसके बाद रिवीजन करेंगे दोस्तों। हर चीज आपकी मुट्ठी में होगी, बस आपका इंतजार था। तो जिस चीज का वो वैकेंसी आपको मिल भी चुकी है, अब भी अगर आप शांत बैठे तो इसका मतलब वैकेंसी आपके हाथ से निकलने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप स्क्रीन शॉट ले लियो, बाद में उतार लियो क्लास भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का मैसेज निकालना हमने। मैसेज दिया 96, 528, कोमा 2160 और कोमा 3520 का मैसेज बताना। अब निकाल लेंगे हम 96 तक भाग देंगे हम 528 ने भाई। देखियो 96 100 के आसपास है, 100 की भी मारनी 5 बार चल जाती है, 96 की भी चल जाएगी। 5 अंक 30, 5 नम 45 और 3 48, 8 12 में 8 गए 4, उतार लेंगे 96, 48 दूनी 96। तो पहली दो संख्याओं का मैसेज तो 48 आ गया। अब 48 से तीसरी संख्या ना भाग दो भाई, 2160 ना भाग करेंगे 48 से। 4 बार चल जाएगी देखियो मारनी, या 3 बार चल जाएगी भाई, 3 बार या 4 बार, 4 बार चल जाएगी दोस्तों। 4 बार चला लो, देखियो 2160, 4 बार 4 अठे 32 हासिल, 3 4 चौक 16 3 19, 6 में तो 2 गए 4, 21 में तो 19 गए 2, उतार ली 0। 48 देखियो 5 बार चल जाएगी भाई, 5 अठे 40 हासिल, 4 5 चौक 20 और 4 24। ध्यान दो दोस्तों, पहली दो संख्याओं का मैसेज 48 आया। 48 था वो तीसरी संख्या भी पूरी पूरी विभाजित होगी, इसलिए तीनों संख्याओं का मैसेज 48 आ गया। और जब तीनों का 48 आ गया तो चौथी नौ और भाग करके देख लो भाई। चौथी है 3520, अब 3520 नौ और भाग करेंगे भाई। 48 की मारनी यानी 50 ही ले लो तो 50 की मारनी देखियो 350 पे 7 बार चल जाती है भाई, तो 7 बार चल जाएगी। 7 8 56 हासिल, 5 7 चौक 28 28 और 5 33, 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गया 1, उतार ली 0। अब 50 की मारनी 3 बार चल जाएगी देखिए दोस्तों, 3 अठे 24 हासिल, 2 3 चौक 12 और 2 14, 10 में 4 गए 6, 5 में 4 गया 1, शेष बचा 16, उतार लेंगे 48, 16 तिया 48। अब देखियो ध्यान तब पहली तीन संख्याओं का मैसेज 48 आया, लेकिन 48 था जब चौथी संख्या ना भाग दे रहे थे तो शेष 16 बच गया था। इसकी बार 48 उतर जाएगा, 48 पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसलिए पहली तीन संख्याओं का मैसेज 48 होने के बावजूद भी चौथी संख्या का मैसेज पर जाकर अटक गई बात 16। इसलिए चारों संख्याओं का अगर मैसेज की बात करेंगे तो जो मैसेज होगा वो कितना होगा दोस्तों 16। पहली तीन का 48 आ गया था, लेकिन 48 तक
तीसरी संख्या चौथी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, इसलिए 48 तक भाग देने पर जो शेष बचा आगे प्रक्रिया जारी कर दी। तो दोस्तों करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट वैरायटी के लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1.75 संख्या दी भाई, 1.75 कोमा 5.6 और कोमा 7 का मैस है, बताओ। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर कोई संख्याएं दशमलव भिन्न में है तो उनका मैस हम कैसे निकालेंगे? पहले उनकी सारों की दशमलव समान अंकों पर करेंगे। पहले दशमलव समान अंकों पर करेंगे। समान अंक का मतलब अधिकतम अंकों पर दशमलव कितने पे है? 2 पे, क्योंकि दशमलव में किस तरीके गिना है? दाईं ओर। तभी 1 2 अंकों पे है, यहाँ 1 पे है, यहाँ भी 2 पर करेंगे, 0 लगा देंगे। और जब किसी अंक के बाद दशमलव ना दिख रही हो तो उसके बाद मतलब है कि उसके बाद 0 0 रही होगी, तो 7 में हम 7.00 लिख सकें। अब चेक करो, दशमलव सभी में समान अंकों पर होगी। अब बिना दशमलव के लिख दो इन्हें। 175 560 और 700, इनका मैसा निकाल लो। इनका मैसा निकालना है तो 175 हम भाग करेंगे पहले 560 ना भाई, 560। देखियो 17 या 51 3 बार चल जाती दोस्तों, 3 बार चलाकर देख लो। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, चल गई भाई। घटाओ, 10 में 5 गए 5, 10 में 5 गए 5, 5 में 2 गए 3, बचे आप 35। उतार लेंगे भाई 175। देखियो 35 पंजे चल जाएगी क्या भाई, 5 25 2 5 या 15 और 2 17, 175 पूरा पूरा कट गया। तो पहली दो संख्याओं का मैस है 35 आया। अगर इस 35 व तीसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती हो तो तीनों का मैस है 35 बोल देंगे। तो 35 का भाग करा, 35 दूनी 70, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 0 बचा है, उतार ली 0, 0 बचा। 0 बचने का मतलब क्या है? पूरा पूरा भाग हो गया। तो तीनों संख्याओं का मैस है, इन तीनों संख्याओं का मैस है कितना? 35। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, जितने अंकों पर दशमलव थी उतने अंकों पर दशमलव लगानी पड़ेगी लास्ट में, 1 2। तो जो उत्तर आओगा हमारा वो 0.35 निकल का होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी कि दशमलव भिन्न का मैसा कैसे निकालना है हम, तो पहले हम दशमलव समान अंकों पर करेंगे। समान अंकों पर करने के बाद बिना दशमलव लिखे इनका मैसा निकाल लेंगे और लास्ट में जो उत्तर आओगा उसमें भी उतने ही अंकों पर दशमलव लगाओगे जितने अंकों पर दशमलव दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के दिया, देखिए ध्यान तभी, 0.36 कोमा 1.08 कोमा 0.9 का मैस है, बताओ। सबसे पहले दशमलव अधिकतम जितने भी अंकों पे है सारों में उतनों पे ही करेंगे। अधिकतम 2 अंकों पे, यहाँ भी 2 पे, यहाँ भी 2 पे, कण खातर एक 0 बढ़ा देंगे भाई। दशमलव समान अंकों पे होगी। अब बिना दशमलव के लिख दो 36 108 और 90। इनमें चेक करो, 36 ना भाग करेंगे हम 36 का भाग करेंगे 90 ना। पहले दो छोटी संख्या शब्द है, 36 दूनी 72, कितना बचा? 18, शेष बचा इसलिए अगली संख्या उतार ली 36। 18 दूनी 36, पूरी पूरी कट गई। तो 36 का और 72 के, हाँ 90 की अगर बात करें तो दोनों का मैस 18 है। अगर इस 18 था वह तीसरी संख्या भी पूरी पूरी कटती हो, देखियो 18 छिक्के 108, यह भी पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का मैस कितना है? 18। लेकिन दशमलव 2 अंकों पे, तो इसमें भी 1 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। तो जो मैसा निकल का होगा दोस्तों 0.18 निकल का आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने करो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? मैसे ही निकालना, 0.36 1.2 और 4.8 का मैस है, बताओ। दशमलव अधिकतम के अंकों पे है, अधिकतम 2 पे, तो सारों में 2 अंकों पे करो, जिसमें 2 पे नहीं है उसमें 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव छोड़कर अगर बात करें तो यह संख्या 36 या 120 और या कितनी है? 480। पहली दो संख्याओं का मैसा निकाल लो। 36 ना भाग करेंगे 120, 36 तिया 108, 36 तिया 108, बचा कितना भाई? 12। उतार लेंगे 36,
12 तिया 36 पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसलिए पहली दो संख्याओं का में से 12 है। अगर 12 तिया तीसरी भी पूरी पूरी कटती हो तो तीनों का में से ही 12 बोल सके भाई। देखियो 12 चौकड़ता ही पूरी पूरी कट रही, इसलिए तीनों का में से 12 है। लेकिन में से तब निकाल लेंगे दशमलव बिन का में से अधिकतम के अंकों पे दशमलव 2 पे, तो इसमें भी लास्ट में 2 अंकों पे 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 0.12 में से निकल का होगा। एक का क्वेश्चन काफी बना लेंगे दोस्तों। जिस दिन काफी कंप्लीट हो जाएगी, जीवन साथी है हमारा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक यही काम आओगी मेरे, तो काफी अपनी जरूर बना लें दोस्तों, नोट्स जरूर बना लें अपने। नोट्स काफी एक ही बात है दोस्तों, देसी हैं तो देसी रहेंगे। कभी कुछ आदमी ना कुछ महसूस हुआ बोलचाल की भाषा देसी ही है हमारी, और देसी ही हम रहना पसंद करें। तो नोट्स बना ले दोस्तों। कामयाबी की अगर डगर है तो डगर गिनते ही गुजरेगी, कामयाबी की जो गलियां गुजरेगी पेज नोट्स तय होकर गुजरेगी। जिसके नोट्स बन रहे वही जिंदगी भर साथ भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अभी कितना दिया कि 7/9 कोमा 14/25 कोमा 7/10 का में से बताओ, का में से। पिछली थी भाई दशमलव बिन, यह है साधारण बिन। साधारण बिन कैसी हो जिसमें अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हो। अगर साधारण बिन है, दशमलव बिन में क्या बता, दशमलव समान अंकों पर करो फिर में से निकालो। अब क्या बता रहे हैं हम कि यह साधारण बिन, साधारण बिन में से कैसे आओगा, अंशों का में से, यू अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो साधारण बिन का जो में से होगा वो अंशों का तो में से आएगा भाई, और बटे हरों का लैसे आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल ले हरों का लैसे। अब देखो ध्यान से अंश के क्या दोस्तों 7 14 7 में से निकालना अभी सीखेगा ये में से हो कॉमन। तो 7 14 7 में काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 7 ही आ जाएगी भाई, तो में से 7 बटे लैसे इनका लैसे निकाल लेंगे दोस्तों। और लैसे निकालने की विधि मेरे पास अब सीखने वाले हैं अभी, गुणनखंड विधि 9 25 10 का लैसे निकालना। लैसे निकालने की गुणनखंड विधि है भाई, सबसे पहले 2 तक भाग करो, 9 नहीं कटता छोड़ दिया, 25 नहीं कटता छोड़ दिया, यू कट गया 5। अब 2 के बाद 2 तक कोई सा नहीं कटता, अब 3 तक काटो, 3 तक यू 3 बार, 3 तक 25 नहीं कटता छोड़ दिया, 3 तक 5 नहीं कटता छोड़ दिया, फिर 3 तक 3 कट रहा था 1 25 5। अब 5 तक काटेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 तक कटने बंद होंगे तो 1 25 कटा 5 बार यू 1। अब भी 5 बच रहा तो 5 कट जाएगा 1 बार। जब तक 1 ना जाए तब तक काटते रहेंगे, गुणा कर दो, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 पंजे 90 90 पंजे 450। तो लैसे कितना निकल गया 450। तो 7/450 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यह लैसे निकालने की गुणनखंड विधि है। अब हम इसके बाद लैसे निकालना भी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया दोस्तों, देखिए ध्यान से, 9/10 कोमा 12/25 कोमा 21/40 का में से बताना। का में से कैसे बताना, अंशों का तो में से अंश कौन कौन से हैं भाई, 9 का और 12 का और 21 का तो में से निकालना। में से कैसे निकालना है भी, गुणनखंड विधि तो निकालना सीखेगा हम, या फिर 9 तक भाग करो। देखिए 9 तक भाग करेंगे, 12 ना 9 है काम 9, 3 बचा उतार लिया 9, 3 तिया 9 पूरा पूरा कट गया। पहली 2 संख्याओं का में से 3 तक तीसरी संख्या भी पूरी पूरी कट रही, इसलिए तीनों संख्याओं का में से कितना 3। और जब भी बिनों का में से निकालना हो तो अंशों का में से, तो इनका तो में से निकाल लिया। हरों का लैसा निकालना दोस्तों, किस किस का, 10 का 25 का और 40 का। लैसा अभी सीख लो, गुणनखंड विधि था लैसा इस तरीके से निकालेंगे। अगले क्वेश्चन लैसा की आऊंगे भी। सबसे पहले 2 तो भाग करेंगे, 2 तो यू 5 बार, 2 तो यू नहीं कटता छोड़ दिया, 2 तो यू कटा 20 बार। फिर 2 तक भाग करेंगे, 5 कटता नहीं ऐसे ही छोड़ दिया, 25 नहीं कटता ऐसे ही छोड़ दिया, 20 कटा 10 बार। अब भी 2 तक कटा एक संख्या, तो 2 तो दोबारा फिर काट लेंगे 5 बार। अब 2 तक कोई संख्या नहीं कटती, ना 3 तक कटती, तो डायरेक्ट 5 तक कटेंगी, 5 एकम 5, 5 तक 25 बार, 5 एकम 5, फिर 5 से सारी कट देंगे भाई। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते रहेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 हाँ 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 5 में करेंगे, 40 पंजे 200। तो भिन्न का जो में से निकल का वो कितना आ गया 3/200 दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपके लिए। अरे जिस बंदे का गणित कमजोर है, उसने ये छोटे छोटे चैप्टर जरूर कर लेने चाहिए। ये तो बेसिक है हमारा, ये कर लोगे तो तब भी अगर यूपी पुलिस की बात करें तो 19 में तो 9% इन छोटे छोटे चैप्टर उतारने, 10% है तो जिसका मैथ कमजोर है वे तो इन चैप्टरों में बहुत ज्यादा जरूरत कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई, नु क्या सरलतम रूप बताओ, किसका सरलतम? लेखपाल की अगर बात करें उसके पिछले पेपरों में उठाकर देख लियो भाई। और अभी अभी भर्ती गई जेल वार्डन की, जेल वार्डन के पेपर में भी एक प्रश्न इस तरीके का पूछा गया हमारे कि 611/1363 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले इन दोनों का हम ऐसा निकालेंगे। सरलतम रूप एक बार छोटी सी भाषा समझ भी सके हम, अगर कहीं 12/18 लिख रहा तो इसका सरलतम रूप बताओ। सरलतम रूप का मतलब क्या हो? सरलतम रूप का मतलब हो अगर ये किसी संख्या तक कटते हो तो काट लो, अर्थात जैसे यू 6 तक कटा है 2 बार, यू 6 तक कटा है 3 बार, तो 2/3 अब किसी एक संख्या तक नहीं कटते हैं एक के सिवा, इसलिए 2/3 किसका? 12/18 का जो सरलतम रूप है वो 2/3 है। तो 6 तक कटे, लेकिन वो 6 के था दोस्तों, वो 6 इन दोनों का मैसे था, अर्थात कोई दो संख्याएं तभी एक संख्या तक कटेगी जब वो उनका मैसे रहा हो। तो 12 का 18 का मैसे 6 था, उस मैसे तक भाग देनी थी दोनों संख्या। ऐसे ही यहां बोल रहे हम, इनका मैसे डायरेक्ट नहीं पता हमने, तो पहले इनका मैसे निकाल लो और मैसे तो इन्हें भाग करो, इन्हें भाग करो, और भाग देने पर जो आऊंगा वो आऊगा सरलतम रूप। तो सबसे पहला काम अपना 611 तक भाग करेंगे हम 1363 में। पहले मैसे निकालेंगे, 612 दूनी चल जाएगा भाई, 612 दूनी 1222, बचा कितना भाई? 1 4 1, उतार लेंगे 611। 14 चौके 56, 4 बार चल जाएगी भाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। 11 में 4 गए 7, 11 में 4 गए 7, 10 में 6 गए 4, उतार लेंगे 141। देखियो 3 बार चल जाएगी, 3 7 21, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, पूरा कट गया। तो दोनों संख्याओं का जो मैसा आया वो कितना आया? 47। अब इस 611 ने भी भाग करो 47 तय, और 1363 ने भी भाग करो 47 तय, और भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो होगा सरलतम रूप। अब 611 ना भाग दे रहे हम किस तय? 47 तय। देखियो 47 एकम 47, 11 में 4 गए, हाँ 7 गए 4, 1 उतार लिया 1 का, तिया मारनी चलेगी, तो इससे यू कटेगा कितनी बार? 13, तो यहां तो आएगा 13 बटे 1363 ना भाग दे, 1363 ना भाग दे 47 थे। 47 की मारनी 4 तिया 12, 3 बार चल जाएगी। देखिए दोस्तों 3 7 21, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, दोस्तों 2 बार चला लो, 2 बार चला लेंगे मारनी, 1363, 2 बार चला लेना भाई, 2 बार चलाना, 2 7 14, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, बचा कितना? 6 में 4 गए 2, 6 में 4 गए 2, 13 में 9 गए 4, उतार लिया 3 का। अब चलाओ 47 की मारनी भाई। देखियो 47 की मारनी अगर चलाओ हम, इन्हें 85 अगर मान हम तो 8 बार चल जाएगी कि दोस्तों, 8 बार चलाओ, 8 7 56, हासिल 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 32 और 5 37। अब देखियो चलाएगा भाई, 13 में 6 गए, 13 में 6 गए 7, 13 में 6 गए 7, दोबारा अगले चलो भाई, 13 में 7 गए, अब बचा यहाँ 11, 11 में 7 गए 4, 47। इसका मतलब 9 बार मारनी पूरी चल गई भाई, और 9 बार मारनी चल जाएगी पूरी, तो 9 तक कट जाएगा। ये देखियो भाई 423 बार। अब 47 तक 1363 भाग दिया, वो कितनी बार कटा दोस्तों? 29 बार। तो यू कटा 29 बार, तो आंसर कितना आएगा? 13/29 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो सरलतम रूप कैसे निकालना दोस्तों? इन दोनों का मैस है वो आया कितना? 47। 47 तक 611 भाग देना और 47 तक 1363 भाग देना। भाग देने के बाद जो प्राप्त हुआ वही हमारा सरलतम रूप कहलाऊगा भाई। उतारो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक 756 बटे 882 का सरलतम रूप निकाल लो। दोनों का मैं ऐसे निकालेंगे पहले दोस्तों। 756 हम भाग करेंगे 882 ने। 756 एकम 756, 12 में 6 गए 6, 7 में 5 गए 2 और 8 में 7 गया 1, उतार लेंगे 756। 12 छिक 72, 12 छिक हो जाएगी भाई 72। देखियो चल जाएगी छक्का, 6 छंग 36, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, कट गया दोस्तों। तो दोनों का जो मैसा निकल का है वो कितना? 126। 126 तक दोनों संख्या ना भाग कर दो। 756 भाग 126
और बटे 882 भाग 126। अब चेक कर लो, 756 तो भी कटा कितनी बार भाई, 6 बार, तो ऊपर तो आ गया 6। अब 882 ने भी भाग कर लो 126 था भाई, 12 सते 84, देखियो 7 बार चल जाएगा भाई, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यू कट गया 7 बार। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6/7 सरलतम रूप निकल के आ गया। तो सरलतम रूप कैसे निकालना, 756/882 दोनों का मैसे लेंगे और मैसे तो दोनों ने भाग कर देंगे, अंश ने भी और हर ने भी। तो 126 तो वो कटा 6 बार, 126 तो कटा 7 बार, तो 6/7 इसका सरलतम रूप निकल के आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया आपकी बार लैसा निकालना, किस किस का लैसा निकालना, 8 का, 9 का, 12 का, 20 का और 25 का लैसा कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। गुणनखंड विधि शब्द पहला शब्द छुट्टी अभाज्य संख्या 2 तक भाग देंगे, 8 और 20 2 तक कटे हैं तो इन्हें काटो 2 तो यू 4 बार, जो बाकी नहीं कटते उन्हें छोड़ते रहेंगे भाई, यू 10 बार और यू 25 बार। अब भी 2 तक उनको कट रहे भाई, 4 और 10, तो 2 तक काटेंगे यू 2 बार, 2 तो ये कटते नहीं, ना छोड़ दो, देखिए 12 कट रहा भाई, 2 6 12, 2 तो यू कट जाएगा 3 बार, 2 तो यू 5 बार, 2 तो यू नहीं कटता, छोड़ दिया। अब भी 2 तक कटने वाली संख्या हमारे पास है 1, 2 एकम 2, बाकी नहीं कटते तो छोड़ देंगे भाई, 5 25। अब कोई भी संख्या 2 तक नहीं कटती है, हमारे पास पैडे आने जरूरी है। 2 तक कैसे कट रही है, 2 वाला पैडा याद होगा तभी तो कटेगी। अब 2 तक कोई नहीं कटती तो 3 तक कटेंगी, 3 तक यू कटता नहीं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कटते नहीं, छोड़ देंगे भाई। अगर पैडे नहीं याद है तो मैथ ही पढ़ना छोड़ दो भाई, मैथ मूस खरीद लो भी, दार डोका आना चाहिए, अपना मैथ मूस ले कोई और देख लो भाई। अगर ये पैडे भी नहीं याद होंगे, हमारे पास यू भी नहीं आता होगा तो मैथ नहीं आना दोबारा। अब 3 तक भाग करेंगे, 3 एकम 3, 5 25। अब 3 तक कोई सी संख्या नहीं कटती, अब 5 तक काटेंगे, 1 1 1 1, 5 तक यू 5 बार, फिर लास्ट में 5 तक काटेंगे और सब में 1 कक निकल कर आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे लैसे खातर भाई, लैसे बराबर, लैसे कैसे निकला, जो ये संख्या आई 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की गुणा करेंगे 5 में भाई, 72 गुणा 5 पंजे 25, 72 की और 25 की गुणा कर दो, हमारा आंसर निकल के आ गया भाई, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 175 और 5 180, तो लैसे निकल का 1800। कैसे निकाला दोस्तों, संख्या अभाज्य टुकड़े करते चले गए, जहां तक कटा कटा, लास्ट में 1 कक जब आ जाएगा तब सारों की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 में 5 की और 5 की और 5 और 5 यानी 5 पंजे 25 की और 72 में 25 की गुणा करने पे कितना आएगा दोस्तों, 1800 निकल गया। इस तरीके से हम लैसा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 24 36 40। अब एक बात और समझ लो दोस्तों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें लैसा की परिभाषा की। अगर लैसा की परिभाषा की बात कर ले, थोड़ा सा लेट हो गया, उस क्वेश्चन तक पहले बतानी थी भाई। लैसा की परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अगर बात करें 2 3 और 4, इनका हमने लैसा निकालना, तो दोस्तों लैसा का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों तक कटेगी, तो वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों तक कटती हो, देखियो 12 आ जाएगी कि भाई 12 2 तक भी कटा है, 3 तक भी कटा है और 4 तक भी कटा है। 12 का छोटी ऐसी संख्या भी है कोई जो तीनों तक कटती हो। और अगर बात करें 4 की तो 4 2 तर 4 तो कटा है, 3 तक नहीं कटता। बात करें 6 की, 6 2 तर 3 तक कटा है, 4 तक नहीं कटता। बात करें 8 की तो 8 2 तर 4 तक कटा है, 3 तक नहीं कटता। तो 12 ऐसी संख्या है जो सब छोटी है, इन तक कटा है, लेकिन 12 तक बड़ी भी ऐसी संख्या है जो इन तक कटेंगी भाई। 24 भी है, आगे चला अगर हम 24 भी है, 48 भी है, 36 भी है, ये सारी संख्या कटेगी, लेकिन क्या कहा परिभाषा में, छोटी तो छोटी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, लैसा कहलाती है दोस्तों। जैसे 3 4 2 का लैसा कितना, 12। तो परिभाषा भी नोट कर लेंगे, दोबारा फिर सुन लेंगे क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। परिभाषा क्या लैसा की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या यानी 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इन तक कटने वाली संख्या वो क्या होगी, इनका लैसा निकल का। और लैसा कैसे निकालेंगे वो विधि सिखाने लग रही दोस्तों।
तो लैसा देखियो ध्यान तक कैसे निकालना है, हमने भी थोड़ी देर पहले भी लैसा निकाला था भाई। अब दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया लैसा पे हमारे। तो क्वेश्चन देखियो नुक है 24, 36 और 40 का लैसा बताओ। लैसा निकालने की फिर वही विधि भाई, दो तक भाग करेंगे, यू 12 बार, यू 18 बार और यू 20 बार कटेगा। फिर दो तक भाग करेंगे, यू 6 बार, यू 9 बार, यू 10 बार। फिर दो तक भाग करेंगे, 6 कट गया 3 बार, यू 9 कटता नहीं, यू कट गया 5 बार। अब दो तक कोई नहीं कट रहा तो 3 तक भाग करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यू कटता नहीं, छोड़ दिया भाई। 3 तक फिर भाग करा 1, 1, 5। अब 3 तक कोई नहीं कटता तो 5 तक भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 की गुणा 5 में कर देंगे दोस्तों। तो 72 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 और 1 36। कितना आएगा लैसा दोस्तों? 360। तो 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36 और 40 तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 360 निकल कर आ जाएगी। दोबारा फिर सुन लेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो वह होगी इनका लैसा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या इनका कटने वाली वो इनका लैसा है। और वो लैसा कितना निकल कर आएगा? 360 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? दशमलव भिन्न में दे दिया अब की बार कि 1.08 कोमा 0.36 कोमा 0.9 का लैसा है। जैसे हमने दशमलव भिन्न का मैसा निकाला है ऐसे ही लैसा निकालेंगे। पहले दशमलव सभी में समान अंकों पर करेंगे। कितने अंकों पर करेंगे वो बताओगा। अधिकतम कितने अंकों पर दशमलव है? अधिकतम यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 पर कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव भूल के अगर बात करें तो यू आया 108, यू आया 36 और यू आया 90। इनका लैसा निकाल दो। लैसा निकालने की वही विधि भाई, 2 तक भाग करो पहले। जब 2 तक भाग करेंगे तो यू 54, 2 तक भाग करेंगे यू 18 बार कट जाएगा, यू 45 बार। फिर 2 तक कट रहे भाई, 2 तक कटो, 2 तक यू कटा 27 बार, 2 तक यू 9 बार और 2 तक यू कटता नहीं, छोड़ दिया। अब 2 तक कोई संख्या नहीं कट रही तो 3 तक काटो, 3 तक यू 9 बार, 3 तक यू 3 बार और 3 तक यू 15 बार। फिर 3 तक कटा भाई, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तक यू 5 बार। फिर 3 तक कट रहा भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यू कटता नहीं 5। फिर ऐसे ही 5 तक काट देंगे भाई, 1, 1, 1। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 में 5 की गुणा कर दो, 108 पंजे 540। तो जो लैसा निकल का आया वो कितना आया? 540। लेकिन 540 किन का हो? 108, 36 और 90 का। चेक किसका हमने? इनका। तो इनमें चेक करो दशमलव कितने अंकों पे है? 2। तो इधर तक 1, 2 अंकों पे दशमलव आ जाएगी। तो जो आंसर होगा वो 5.40 या 5.4 भी लिख सकें दोस्तों। तो जो लैसा निकल का वो कितना आया? 5.4। उतारो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी बना लियो भाई, नोट्स कर लियो, नोट्स बना लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भाई। नुका 0.36 कोमा 1.2 और कोमा 4.8 का लैसा बताओ। लैसा मतलब वही दशमलव भिन्न है, और दशमलव भिन्न है तो समान अंकों पर करो, और समान अंकों पर मतलब अधिकतम अंकों पर दशमलव करेंगे। तो यहाँ 2 अंकों पर, तो यहाँ भी 2 पर और यहाँ भी 2 अंकों पर दशमलव हम ले लेंगे। अब 2 अंकों पर दशमलव ले लेंगे, दशमलव भूल के संख्या चेक करो, 36, 120 और 480। इनका लैसा निकाल लो दोस्तों। लैसा निकाल लेंगे, फिर वही 2 तक भाग करो सबसे पहले, 2 तक यू 18, 2 तक यू 60, 2 तक यू 240। फिर 2 तक काटेंगे भाई, 2 तक यू 9 बार, 2 तक यू 30 बार और 2 तक यू 120 बार। फिर 2 तक काट लेंगे भाई, 2 तक 9 कटता नहीं, 2 तक यू 15 और 2 तक यू 60 बार। फिर 2 तक काट लेंगे भाई, यू 9 कटता नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, 15 ऐसे ही छोड़ देंगे, यू 30 बार। फिर 2 तक काट लेंगे भाई, 9 नहीं कटता ऐसे ही छोड़ दिया, 15 नहीं कटता ऐसे ही छोड़ दिया, यू भी 15 हो गया। अब 2 तक कोई नहीं कटता, साइड में लिख लो 9, 15, 15। इस नाम 3 तक काटेंगे। अब 3 तक काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर 3 तक यू 1 बार, 5 कटते नहीं ऐसे ही। फिर 5 तक काट लेंगे, 1, 1, 1। अब गुणा करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये तो ये 32, 32 गुणा, इनकी गुणा कर लो भाई, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। गुणा कर दो भाई 32 की और 45 की, हमारा आंसर आ गया 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0,
0 6 8 14 हासिल 1 2 रिक 3 और 1 4 और 1। दशमलव कितने अंकों पे? 2 अंकों पे। दशमलव कितने पे है? 2 अंकों पे है, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 14.40 या 14.4 निकल का होगा दोस्तों। इनका लैसा निकल का आ जाएगा, इन संख्याओं का लैसा निकल का आ जाएगा 14.40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नुका वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान दो, भी बताया है दोस्तों। लैसा की परिभाषा क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कटे। तो उल्टा भी बोल सके, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कटे वह इनका लैसा कहलावे। तो इनका लैसा निकालना और कुछ नहीं करना हमने। तो लैसा कर निकालना है हम, तो देखिए ध्यान से, फिर वही 2 तक काटेंगे। पहले 2 तयु 4, 2 तयु 6, 2 तयु 9 और 2 तयु 12। फिर 2 तयु 2, 2 तयु 3, 9 कटता नहीं, 2 तयु 6। फिर 2 तय भाई 1 3 9 और 2 तयु 3। फिर 3 तक काट लेंगे, 1 3 तक 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 तक काट लेंगे, 1 1 1 1। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो 72 वह संख्या है दोस्तों जो वह छोटी से छोटी भी है और 8 तय 12 तय 18 तय और 24 तय पूर्णतः विभाजित भी है। तो दूसरी भाषा में हम कह सकें 8 12 18 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या वह के अलावा इनका लैसा है। तो इनका लैसा निकालना दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 21 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब शेष 5 बचने का मतलब है फालतू है 5 का ही फालतू है, इनका भाग दोगे और भागफल जो बचेगा वो 5 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 5। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान देंगे, शेषफल तो बाद की बात है, हम वह संख्या निकालेंगे जो इनका कटा है और उसमें 5 जोड़ देंगे तो शेष 5 बचने लग जाएगा। अर्थात अगर बात करें हम 7 तक कोई संख्या, हम करें 7 तक 28 पूरा कटा है, हमने चाहे शेष 5 तो इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये 33 ने 7 तक भाग करियो, 7 चौक 28, शेष कितना बचने लग जाएगा? 5। तो दोस्तों पहले तो वह संख्या निकलेगी जो इनका कटती हो। अब शेष 5 है उसमें 5 जोड़ देंगे और इनका कटती हो वह संख्या की वो इनका लैसा है। तो पहले इनका लैसा निकाल लेंगे दोस्तों। लैसा निकाल लो, 2 तक भाग करेंगे, पहले 7 21, 2 तक कट जाएगा 14 और 35। 2 तक भी 14 कट रहा तो पहले 2 तक भाग करो, 7 21 7 और 35। अब 2 तक कोई नहीं कटता, 3 तक काट लो, 3 तयु 7 नहीं कटता, 3 तयु 7 बार कट गया, यू कटता नहीं छोड़ दिया भाई, 3 तक नहीं कटता छोड़ दिया। अब 3 तक भी कोई नहीं कटती, 5 तक काट लो, 7 कटता नहीं, 5 तक 7 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, यू 5 तयु 7 बार। अब 7 तय सारे के सारे कट जाएंगे भाई, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 7 छंग 42। तो जो वह संख्या, अगर वह संख्या निकालनी होती वह छोटी से छोटी संख्या जो 14 21 28 और 35 से कटेगी वह होगी कितनी भाई? 420। लेकिन हमने शेष चाहे 5, शेष का मतलब 5 ज्यादा होनी चाहिए, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 425। तो दोस्तों 425 वह संख्या है जिसने 14 तक 21 तक 28 तक 35 तक किसी तक भी भाग दोगे, शेष 5 बचेगा। तो शेष तो बाद की बात है, शेष तो हमने बाद में पता लगा कितना भी है, हमने पहला वह संख्या निकाल लो जो इन तक कटती हो और इन तक कटने वाली संख्या वो निकाल लैसा है, तो इनका लैसा निकाल लिया, फिर शेष 5 चाहता तो 5 जोड़ दिया, तो जो आंसर आया वो कितना? 425। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन ध्यान तक करते रहेंगे। अब क्वेश्चन आगे अच्छे वाले वे सब पावे थे लगभग 70%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर, जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। हम उल्टा निकालेंगे दोस्तों, यू कर रहा एक संख्या है जिसमें 8 घटाओगे तब इस तक कटेगी, हम उल्टा कर रहे, इन तक कटने वाली संख्या निकाल ले और वह कब आई थी? 8 घटने के बाद, उसमें 8 जोड़ देंगे, तो इन तक कटने वाली संख्या निकालेंगे, वो निकाल लैसा। तो 16 का 18 का 20 का और 24 का लैसा निकाल लो। लैसा निकाल लो दोस्तों, 2 तक काटेंगे 8, 2 तयु 9 10 और 12, 2 तयु 4 9 5 6, 2 तयु 2 9 5 3, 2 तक फिर कट रहा भाई, 2 तयु 1 9 5 3, 3 तक कट जाएंगे, फिर
3 तय 1, 3 तिया 9, 5 कटता नहीं, 3 एकम 3, फिर 3 तक कट जाएगा 1 1 5 1, यू 5 बचेगा, यू 5 तक कट जाएगा दोस्तों। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में गुणा करेंगे, 16 तिया 48, 48 यहाँ लो लिया, 3 पंजे 15, तो 48 गुणा 15 कर दो दोस्तों, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 चौके 60 और 12 72, तो 720 वह संख्या है दोस्तों जो 16 तक 18 तक 20 तक और 24 तक पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने इस तक पूर्णतः विभाजित चाही थी, लेकिन यह कब प्राप्त हुई थी दोस्तों, जब जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या इन तक कटी। तो ये जो संख्या है इन तक कटने वाली आई, लेकिन यह कब आई थी, 8 घटने के बाद आई थी। इसमें 8 जोड़ दो तो जो संख्या यू मांग रहा है वह संख्या क्या आ जाएगी 728। तो 728 वह संख्या है जिसमें अगर 8 घटा देंगे तो 720 आ जाएगा जो इन तक पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों उल्टा चले हम लोग ने कहा 8 घटाने के बाद इन तक कटा, हम कहें इन तक कटने वाली निकालो और वह कब आई थी 8 घटने के बाद, और उसमें 8 जोड़ देंगे तो वह संख्या हमने प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। करो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या इनसे पूरी विभाजित हो। हम उल्टा चलेंगे भाई, पहले हम इनसे पूरी विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे, वह कौन सी होगी, इनका लैस है और इनका लैस है, निकाल लो, लैस है निकाल लेंगे भाई। 2 तक काटेंगे सबसे पहले, देख हर तरीके का बच्चा जुड़ रहा है, इसलिए सबका साथ सबका विकास हो सकता है। कुछ पर फास्ट निकालना है, जिनके पैडे बेस्ट होंगे वे लैसे जल्दी निकाल पाओगे, इसलिए हर बच्चे का साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। क्योंकि देख होशियारों के सिलेक्शन होने ही होने, लेकिन जो हम औसतन और निम्न वालों के भी करा सकें, जिनकी पढ़ाई कमजोर है उनका भी सिलेक्शन करा सकें अगर हम, तो ही तो विद्वान मानने जाएंगे। तो ही तो हम कह सकें कि हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन करा, वरना विद्वता की थी इसमें दोस्तों। सिलेक्शन जो होशियार है उनका सिलेक्शन दुनिया करा देगी, हमने हर एक बच्चे का साथ है। इसलिए दोस्तों विद्वान की मतलब यहाँ तक बस इतना ही है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों का विश्वास जीतन खातर, और विद्वान तो मतलब हम कोई ज्ञाता नहीं है किसी चीज के, सॉरी उसके लिए। चलो दोस्तों चलते हैं, इनका लैसे निकाल लेंगे। लैसे 21, यू 14, 35 और यू 70 कटेगा 35 बार। अब भी 2 तक एक संख्या कट रही इसमें, 21 2 तक कट जाएगा, यू 7, 35 और 35। अब 3 तक कटेंगे 2 के बाद, 3 तक 3 7 21 7 35 35। अब 3 तक कोई नहीं कटती, 5 तक कटे, 5 तक कटो 7 7 7 तयु, हाँ 5 तयु 7 बार, 5 तयु 7 बार। अब सारे 7 तक कट जाएंगे भाई, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 7 में करेंगे और 60 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 420। अब यह संख्या वो आई जो इनसे पूरी विभाजित होगी। लेकिन अब यह प्राप्त कैसे हुई थी, पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने के बाद इंथा पूरी कटेगी। तो इंथा पूरी कटी कब, जब उसमें 8 जुड़ गए थे। इसका मतलब इसमें 8 घटाओ कितनी आओगी संख्या 412। तो 412 वह संख्या है जिसमें हम 8 जोड़ दोगे तो वो क्या होगा 420, जो इंथा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम उल्टा चल रहे, वो कह रहा था इंथा कटने वाली संख्या कब प्राप्त हुई 8 जोड़ने के बाद। पहले हम इंथा कटने वाली संख्या निकाल ली 420 और यह प्राप्त हुई थी 8 जोड़ने के बाद। इसमें 8 घटा दो, इसका मतलब जो रियल संख्या है वह 412 है, क्योंकि 412 में ही 8 जोड़ने के बाद 420 बनेगा जो इनका पूरा विभाजित होगा। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 412। करो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इनसे पूर्णतः विभाजित हो। 11 घटाने पर इनका कटेगा तो हम इनका कटने वाला निकाल लेंगे। इनका कटने वाला यानी 14 तय 15 तय 21 तय 32 तय और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इनका पूर्णतः विभाजित होगा कौन, इनका लैस है। तो इनका लैसा निकालो दोस्तों, पहले इनका लैसा निकाल लेंगे। 2 तयु 7 बार, 2 तयु नहीं कटता छोड़ दिया, 2 तय 21 नहीं कटता छोड़ दिया, 2 तय 32 कट गया 16 बार, 2 तय कट गया 30 बार। फिर 2 तय भाग देंगे 7 15 नहीं कटते, 21 नहीं कटता, यू कटा 8 बार, यू कट गया 2 तक 15 बार। अब भी 2 तक कटेगा वो, देखिए ध्यान तक 2 तक यू 7 ऐसा का ऐसा ही, 15 ऐसा का ऐसा ही, 21 ऐसा का ऐसा ही, 8 कट जाएगा 2 तक और कोई 2 तक नहीं कट रहा। इसलिए दोस्तों ध्यान दो, डायरेक्ट भी 8 तक भी काट सको था मैंने, क्योंकि 2 तक और संख्या कठिन रही, एक 8 है और 8 2 तक कटेगा, 4 तक 8 तक, तो 8 तक डायरेक्ट भी खत्म कर सको, लेकिन रूल नहीं है कर दिया भाई। अब 2 के बाद 3 तक काटेंगे भाई, 3 तक देखियो 7 नहीं कटता, 3 तक 15 5 बार, 3 तक 7 बार,
3 ता 15 5 बार। अब 5 तक काट लेंगे भाई, 5 ते 7 नहीं कटता, 1 7 1 और यू भी 1। अब 7 तक कट जाएगा, सारी संख्या कट गई भाई। और कट गई तो निकल ऐसे निकाल लो, 2 दूनी 4, 4 अठे 32, 32 तिया 96 और 7 पंजे 35। ध्यान दोगे 96 गुणा 35 कर दो, निकल ऐसे निकल कर आ जाएगा भाई। 96 की गुणा 35 में कर दो, 5 अंक 30 हासिल 3, 5 नम 45 और 3 48, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 नम 27 और 1 28। जोड़ दो भाई, कितना 0, 8 8 16 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1 2 और 1 3। तो 3360 संख्या आई जो किस किस तक कटेगी, 14 तक, 15 तक, 21 तक, 32 तक और 60 तक पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यह कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? एक संख्या थी उस समय तक 11 घटने के बाद, कोई संख्या थी वो हमने x मान ली, कोई संख्या x मतलब 11 घटा दो तो इन तक कटने वाली संख्या आ जा रही, इन तक कटने वाली संख्या वो कितनी है 3360। तो ये 11 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो वह संख्या कितनी आ जाएगी 3371। दोस्तों आंसर राइट हो जाएगा। करो नाम दोस्तों, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए दोस्तों ने कर ला करो। पहले भी 1-2 क्वेश्चन में साधारण ब्याज की शायद पांचवी वीडियो है, 5वीं क्लास है, जिसमें एक क्वेश्चन में 672 आना था, वहां 772 लिएगा। अरे इतना खुद भी कर सको तुम, हो जाए बड़ा मोटा यार, जब बच्चे सामने बैठे हो तब तो देख पढ़ाने में दिक्कत आती नहीं। अब ऑनलाइन किसी के लो टक्कर मारे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या पता लगा है, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में अगर एरर आ भी जाए तो उसने ठीक कर लो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 22, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 15 और 25 न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तक कटने वाली 6 और ध्यान दो इन तक कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 15 25 और 15 तक कटने वाली संख्या वह कौन सी होगी, निकल लैस है। तो इनका लैस है निकालते हम, 2 तक भाग करेंगे 6, 2 तक नहीं कटते छोड़ दिया, 2 तक 6 भी कट रहा है इसलिए 2 तक फिर भाग 3 15 और 25। अब 2 तक कोई नहीं कटता तो 3 तक काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25 नहीं कटता छोड़ दिया। अब 3 तक भी कोई नहीं कटता तो 5 तक काटो, 5 पंजे 25, फिर 5 तक काट लेंगे 1 1 1। अगर दोस्तों यह चीज ना लगी होती इसमें, अगर यह चीज ना जोड़ता हो कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग ना बोल के वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इनका लैस है गुणा कर देते हम, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन अब पूर्ण वर्ग लगा दोस्तों, अब ध्यान से समझ लेंगे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। अब दोस्तों पूर्ण अगर बात करें हम इनके लैसा की, तो इनका लैसा कितना आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये इनका लैसा आता है दोस्तों। और लैसा क्यों हुआ, इन तक कटने वाली संख्या, तो इनका तो कटने वाली संख्या आती लेकिन उनका पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब दोस्तों यू है कि पूर्ण वर्ग का मतलब यू है जो यहाँ भाज्य टुकड़े हैं हमारे, इनके जोड़े पूरे हो, अगर जोड़े नहीं पूरे हैं तो पूरे कर दो। अब देखियो 2 भी जोड़ों में है, 5 भी जोड़े में है, 3 का जोड़ा नहीं है, एक 3 की ओर गुणा कर दो और गुणा कर तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 5 में 300 और 300 गुणा 3 900। तो आंसर कितना देना पड़ेगा दोस्तों 900। तो पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आ गया, जहां तक उम्मीद है कि जिसके जोड़े पूरे नहीं है उसके जोड़े पूरे करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, करेंगे वीडियो रोक के क्वेश्चन करें और उसके बाद कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा। देखिए ध्यान दो भाई, 24 32 36 54 नुक है वाप न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग भी 6 और इन तक कटती भी हो तो पूर्ण वर्ग तो पहला में इन तक कटने वाली 6 इन तक कटने वाली हो, इनका लैसे निकाल लेंगे। 2 तक भाग करेंगे 12, 2 तक भाग करेंगे 16, 2 तक भाग करेंगे 18 और 2 तक भाग करेंगे 27, फिर 2 तक भाग करोगे 6 8 9 27, फिर 2 तक भाग करो भाई 3 4 9 27, फिर 2 तक भाग करेंगे भाई 3 2 9 27, फिर 2 तक भाग करेंगे भाई 3 1 9 27। अब फिर 3 तक भाग करेंगे भाई 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9 3 9 27। अब देखियो ध्यान से 3 तक दोबारा भाग करें, अगर किक के बच रहा है एक बार ध्यान से देखियो 1 1 3 9, 3 तक फिर भाग कर देंगे भाई 1 1 1 और 3, फिर 3 तक भाग करेंगे 1
एक, एक और एक। अब गुणा कर देंगे, लैसा निकल का आ जाएगा दोस्तों। क्या निकल का होगा? लैसा, केवल लैसा निकल का होगा। कितनी संख्या मतलब है? 1 2 3 4 5, 5 तो है दो दो के, 5 तो है हमारे पास दो दो के। 1 2 3 4 5 गुणा 3 3 के कितने हैं? 1 2 3, 3 3 3 के हैं दोस्तों। अगर हमने ये पूर्ण वर्ग ना दिया होता, इसमें वह संख्या निकालनी होती जो 24 32 36 54 से कटेगी, तो निकल ऐसा आया, या संख्या अंत सारा तो पूरी पूरी विभाजित होगी, इसकी गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन पूर्ण वर्ग भी लगा तो पूर्ण वर्ग का मतलब है ये जोड़े में हो। देखिए 2 के जोड़े पूरा है, 2 का जोड़ा पूरा है, इस 2 का पूरा नहीं है तो 102 की गुणा करो एक्स्ट्रा। 3 का जोड़ा पूरा है, इस 3 की जोड़ा पूरा नहीं है, एक 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 1 यू 2 64, तो 64 गुणा इनकी गुणा करो। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 और 64 की 81 गुणा कर दो, हमारा आंसर आ लिया भाई। 4 6 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 51, जोड़ दो भाई। 4 6 2 8 1 5, आंसर कितना आएगा? 5184। वह छोटी तो छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी छोटी है, जो इनसे पूरी कट है और पूर्ण वर्ग भी है। तो दोस्तों आंसर आ गया 5184, 64 की और 81 गुणा कर दी। तो ठीक है दोस्तों, जिस भी धर्म प्रेमी ने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए उत्सुक करती है, इस मंच तक लेकर आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करा दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आने के बाद भी लाइक करनी या नहीं करनी। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।